हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद। ये कांग्रेस को क्या हुआ है? हां, सच में कांग्रेस को क्या हुआ है? जिस कांग्रेस के नेता आतंक के मुद्दे पर देश के साथ खड़े होने की बात कर रहे थे, शशि थरूर हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, ऐसे कई नेता कांग्रेस के नेता हैं जो देश के साथ खड़े होने की बात कर रहे थे। लेकिन अब उसी कांग्रेस के नेता सेना के शौर्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मान लिया कि लोकतंत्र का मतलब होता है कि सत्ता से सवाल किया जाना, उसकी खामियों को उजागर करना। लेकिन जब सरहदों पर दुश्मन अपना नापाक चेहरा दिखाने लगे, देश की मिट्टी पर खतरा मंडराने लगे, तब सवाल की नहीं, एकजुटता की जरूरत होती है। यह वक्त ना पार्टियों का होता है, ना जाति का होता है और ना ही धर्म का होता है। इस वक्त में सभी का बस एक ही धर्म होता है कि कैसे भी करके दुश्मन को अपने देश से, अपनी जमीन से खदेड़ दिया जाए। लेकिन कांग्रेस तो कांग्रेस है। जो कांग्रेस अब तक आतंक के मुद्दे पर देश के साथ, बीजेपी के साथ खड़े होने का ढोंग कर रही थी, वही कांग्रेस अब देश के खिलाफ बातें भी करने लगी है, सेना के खिलाफ बातें कर रही है। जिस ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की रूह कांप जा रही है, जिस ऑपरेशन सिंदूर के भय से पाकिस्तान दुबकने को मजबूर हो गया था, जिस ऑपरेशन सिंदूर के खौफ से पाकिस्तान अमेरिका की चरण चुंबन करने लगा, उसी ऑपरेशन सिंदूर पर अब कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं। उस ऑपरेशन सिंदूर को फेक बता रहे हैं जिसने विश्व को भारत की शक्ति का एहसास करा दिया है। दरअसल कर्नाटक के कांग्रेस विधायक कोथूर मंजुनाथ ने इस सैन्य कार्रवाई पर संदेह जताते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ दिखावा था। इससे ना तो कोई न्याय मिला है और ना ही पहलगाम के पीड़ितों को इंसाफ मिला है। मंजुनाथ ने तल्ख अंदाज में कहा, ऑपरेशन सिंदूर में कुछ नहीं हुआ है, बस दिखावे के लिए 3-4 विमान ऊपर से भेज दिए गए और वापस बुला लिए गए। लेकिन माननीय महोदय विधायक जी, अगर भारत के शौर्य पर डाउट करना है, खुद को तसल्ली देनी है, वो भी झूठी, तो एक बार पाकिस्तान के उन लोगों से जाकर पूछ लो जिनके दिन कैसे गुजरे, रात कैसे कटी। रात में भागते वो पाकिस्तान के लोग भारत के नाम की दुहाई दे रहे थे। कांग्रेस की विधायक मंजुनाथ सरकार के दावे को संदेह की नजर से तो देख रहे हैं। सरकार ने कहा कि हमने 9 आतंकी लॉन्च पैड तबाह किए, जिसमें करीब 100 से ज्यादा आतंकी परलोक सिधार गए। लेकिन अपने विरोध की लालसा और फर्जी राजनीति के चक्कर में मंजुनाथ पाकिस्तान की उस तस्वीर को देखना भूल गए जो पाकिस्तान में भारतीय सेना के पराक्रम की गवाही चीख चीख कर दे रहे थे। पाकिस्तान के मुरीदके में लश्कर तैयबा के आतंकी ठिकाने मरकज तैयबा की तस्वीर साहब को नहीं दिखी होगी, लेकिन जब आतंकियों की अंतिम यात्रा निकली, वहां की सेना उस पर फूल चढ़ा रही थी, वो भी मंजुनाथ को नहीं दिखी होगी। खैर, विरोध की तृष्णा में अंधे हो चुके कांग्रेस के इन नेताजी को यह भी नहीं दिखा होगा कि जिस सेना के शौर्य पर यह सवाल कर रहे हैं, उसी सेना की वीरता की कसीदे उन्हीं के पार्टी के नेता शशि थरूर पढ़ रहे हैं। खैर, सेना के शौर्य पर सवाल उठाना मानो कांग्रेस के डीएनए में ही है, क्योंकि यह वही कांग्रेस है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त सेना से सबूत मांगे थे। और इसी कांग्रेस के नेता हैं चुन्नी साहब, पंजाब से आते हैं, इन्होंने भी सेना से सबूत मांगे थे। लेकिन अपनी ओछी राजनीति को चमकाने वाले इन नेताओं की नीयत इतनी सस्ती है कि इन्हें ना सेना दिख रही है और ना ही सेना का शौर्य। इन्हें बस एक चीज दिखाई दे रही है, वो है इनकी चवन्नी छाप राजनीति। लेकिन इस बीच शशि थरूर, असदुद्दीन अवैसी, उमर अब्दुल्ला जैसे नेता भी हमारे देश में हैं, जो सर्वस्व न्यौछावर करके सरकार के साथ, देश के साथ, सेना के साथ खड़े हैं। इन्होंने यह साबित कर दिया कि राजनीति करने के मौके कई और आ जाएंगे, लेकिन अभी वक्त है देश के साथ खड़े होने का। इन्होंने बताया कि संकट की घड़ी में देश की राजनीति में देशभक्ति की लौ को कैसे जिंदा रखा जाता है। लेकिन इसी देश में, इसी देश की राजनीति में मंजुनाथ जैसे नेता भी हैं जो देश की राजनीतिक अस्मिता को तार-तार करने की जुगत में लगे हुए हैं। मंजुनाथ के इस बयान और हरकत को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट आपके लिए ही खुला हुआ है। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।